देखो हमारे यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप लोग। ये है मथुरा की सर्दी। अभी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कम तब भी हो गया, तब यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये सामने वाले प्लॉट तक बिल्कुल भी। देखो बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसे लग रहा है ऐसे बारिश पड़ गई है क्या। तो चलिए बंद कर लेते हैं गेट। घर में जाके ना सर्दी नहीं है, बाकी बाहर जाके तो सर्दी सर्दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे मैं अभी सारे काम से फ्री होके सीधा मैं नहाने के बाद मिल रही आप लोगों से। नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री, क्योंकि वही घर के साफ़ सफाई वगैरह वही सब करनी थी, फटाफट से वो निपटाया। यहाँ पे पता नहीं कैसे थोड़ा सा पानी रह गया था, तो उसको मैंने इससे पोंछे से साफ़ कर दिया। बाकी मैंने अपने बाल झाड़े। इस समय मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी थी जब मैं अपने बाल खोल के बाहर सुलझाने के लिए आई थी। बाहर मैं बाहर ज़्यादातर बाहर ही मतलब डेली कंघी करती हूँ, क्योंकि घर के अंदर बाल करते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी देख सकते हैं आप लोग, जो जो अपने काम वाले हैं बेचारे अपने काम पे आ चुके थे, सामने मिस्त्री लगे हुए थे। चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मैंने लगा के रखी थी वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। मैं इसी टब में कपड़े निचोड़ देती हूँ, मतलब उससे क्या है ना, तो गीला होने का झंझट लगता है और आप नहाने के बाद भी कपड़े धुल सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है प्रॉपर। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10:15। मैंने हाथों की पूजा वगैरह कर दिया मैंने। और देख ऐ तो शर्माती है, पता नहीं क्या है। लड़की हमारी गौरी बना रही है यहाँ पे आज क्या चाय। ऐसा कुछ बढ़िया नहीं बना रही मैं। हाँ चाय बना रही है, ये जग गई थी तो मैंने कहा तू चाय बना ले, क्योंकि मैंने बाल धोए हैं और देख मेरे बाल सफ़ेद दिखने लगे। लेकिन मैं अभी कलर नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती। ठंड में वैसे ही ये शाम तक सूख जाए बाल, इसी से ठंड लगती रहेगी। मौसम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला हो रहा है। रात भर कोहरा, अभी खुल गया है लेकिन हवा चलने लगी है वैसे, लेकिन धूप का तो कोई वो ही नहीं है। पर तो कपड़े धुल रहे हैं मेरे, उसके बाद कुछ बनने लगती है। चलो तो मिलते हैं फिर आपसे, शेयर करेंगे आज का कैसा रहेगा जो भी हमारा डे। तो यहाँ पे बेटू ने बना ली थी चाय और वो अपना नाश्ता कर ही रही थी। फ़ैन ले लिए थे और ये कुछ सामान लेके आई थी, इसको अपनी कुछ कॉपियों पर कवर चढ़ाने थे, तो वही मैं देख रही थी क्या क्या लेके आए हो, मैं पूछ रही थी। उसके बाद एक फ़ैन मैंने ले लिया था और फिर बनाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पे ये मेरे को एक वीडियो दिखा रही थी कि मतलब भजन लगा हुआ था इस पर। लेकिन इसमें क्या था कि नई साल वाले दिन जो लड़कियां दारू पी के सड़कों पर पाई गई हैं, ये उनके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, जिसमें कि लक्ष्मी जी नारायण जी से पूछ रही थी कुछ, तो ये वही मेरे को दिखा रही थी। ठीक है, तो बस कुछ इस तरह की हालत आजकल हमारे देश की होती जा रही है। हमारे जो देश की वो है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो चलिए, सबकी सोच नहीं बदल सकते। जो लोग अपने नए साल की इस तरीके से शुरुआत करते हैं, नई साल वाले दिन इस तरीके की हरकतों से, तो उनका तो क्या ही संस्कार होंगे, क्या ही कुछ होगा। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा आ जाती हूँ रेडी होने के लिए। कभी कभी अच्छा लगता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब मैं घर में हूँ, घर में रहना है मुझे, तो मैं ऐसे रेडी होके रहूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाली अपना स्किन केयर किया जो मैं डेली करती हूँ, लिप बाम लगाई, उसके ऊपर से हल्की सी लिपस्टिक। और यहाँ पे मैं ऐसे बातें भी करती जा रही थी, कुछ कह रही थी, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी एक कॉल आ गया था, थोड़ी देर उससे बात करी, फिर उसके बाद अभी कर देते हैं इसको बिस्तर को सेट। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। जिस दिन गौरी घर पर रहती है उस दिन ये कंबल बेड पे सही रहता ही नहीं है। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में ठंड लगती है तो बस कंबल ओढ़ के बैठ जाती हैं। यहाँ पे मैं कह रही थी इनसे कि अपने सॉक्स पहन लो, तो अभी मैं बिस्तर को मैं समय इसको कंबल को सेट कर दूंगी और बिस्तर को सेट कर दूंगी। तो कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये भी सवाल आते होंगे, हम लोगों के जैसे कि मैं हूँ और भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं, कि इस तरीके की वीडियोस
शेयर करते हैं, तो सबको ये लगता हो कि भाई ये तो सबके घर में काम होते हैं, कुछ इन ये क्या नया दिखा रहे हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, ये सबके घर में यही रूटीन रहता है, कुछ अलग थोड़ा बहुत इधर-उधर रहता होगा। जिनकी फैमिली बड़ी होती है उनके घर में कुछ अलग, लेकिन मेरी फैमिली में सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, तो कुछ मेरे इस तरीके का। लेकिन हम लोग सिर्फ आपके साथ अपनी डेली लाइफ़ स्टाइल को ही शेयर करते हैं, तो बस डेली लाइफ स्टाइल में जो भी कुछ होता है वही आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ये कपड़े धुल चुके थे, इनको मैं कर दूँगी ड्रायर करने के लिए, और फिर उसके बाद कपड़े सूखा वो हाँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो मेरे को मशरूम और मटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो उनको मैंने निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दिया है। बाकी अभी मैं नहीं बनाऊँगी, तो अभी मैं बना रही हूँ। मैंने एक दिन पहले ना बाजरे वाली वो बनाई थी, मतलब वैसे ही सादा बाजरे वाली खिचड़ी बनाई थी, जो कि मुझे दूध के साथ बहुत अच्छी लगती है। रात को ही बनाई थी मैंने, तो मैंने रात को थोड़ी सी मैंने खा ली थी। उसके बाद गौरी तो इस तरीके से खाती नहीं है, बच्चे कहाँ पसंद करते हैं ये सारी चीज़ें खाना। तो फिर यहाँ पे मैं अब को उसको क्या करूँगी कि वेजिटेबल के साथ उसको फ्राई करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी आप लोग देखना। तो फिर उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाते हैं, उससे बच्चे बूढ़े जवान क्या सबको ही अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, ये हरी मिर्ची ले ली थी, और मैं डालूँगी इसमें गाजर और मटर। तो ये सारी चीज़ों को मैं कट कर लूँगी। बाकी गौरी का तो बीच में आप वो नहाने जा रही थी, तो बस उसका यही रहता है कि अ, अपना गाना वगैरह गा रही थी। तो चलिए बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, एक साइड मैंने इसमें डालने के लिए पानी गरम कर लिया था। जीरा डाल देते हैं, बाकी सारी सब्जियों को भून लेंगे। और बेसिक मसाले जो डेली रेगुलर मसाले होते हैं वो सारे मैं इसमें मसाले डालूँगी मैं। फिर तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल देते हैं और प्याज, और थोड़ी देर के लिए इन सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो बस कुछ इस तरीके से हमारा सिंपल सा नाश्ता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया ही बनाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कभी कभी मूड करता है, कभी कभी मन करता है तो बना लेती हूँ। बाकी इतना टाइम रहता नहीं है, और आजकल के छोटे छोटे दिन हैं, एडिटिंग करने का तो टाइम मिल नहीं रहा है। तो क्या ही डेली नई डिश बनाई जाए, तो ये लेकिन ये भी जो हेल्दी है रहती हैं ऐसी चीज़ें जो कि आजकल के बच्चे तो बहुत कम पसंद करते हैं। हम लोग तो पहले भी बहुत शौक़ से खाते थे। मेरे पापा को ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो महेरी होती है, जिसे राबड़ी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ महेरी बोलते हैं उसे। तो इसमें मैंने प्याज कट कट कर दिए थे उसी में, और शॉर्टकट अपना लिया था। और ये गाजर हो गई थी, डाल दी थी मैंने, ये मटर डाल दी थी। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं सारे मसाले, और इनको ढकने के लिए थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि प्याज टमाटर तो भुन गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इन्हें पक जाने देते हैं। तो कहाँ पे थी, तो हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन जब बच्चे नहीं पसंद करते हैं तो फिर उनको कुछ ही और तरीके से बना खिलाया जाता है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे, और इनको मैं मिला के कर दूँगी। तो हुआ ऐसा था, लेकिन ये मशरूम मटर मैंने बनाए नहीं थे। हमने दोपहर में समोसे खा लिए थे, विष्णु प्रीति आ गए तो वो समोसे लेके आ गया था। फिर शाम को क्या था कि मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो फिर मैं वहाँ पर चली गई थी शाम को। तो बस इस तरीके से फिर मैंने दूसरे दिन सुबह बनाया था। इन्हें निकाल के रख दिए थे, ये वापस नहीं, फिर मेरे को फ्रिज में रखने पड़ गए थे। तो देखिए यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने रात को बना के रखी थी खिचड़ी, जिसे ना उसमें खल्लड़ में ईमान दस्ते में जैसे कूटते हैं ना बाजरे को, वही थी ये। तो मेरे को एक दिन कड़ी बाजरा बनाऊंगी मैं चूल्हे पर, तो इसी वजह से ही मैंने कुटवाई थी। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी मैं रख लूँगी अपने लिए। मैं दूसरे दिन मैंने इसको दूध के साथ खाया था, इसको मैंने 3 दिन चलाया, क्योंकि सर्दियों में ख़राब तो होती नहीं है। अब घर में और मेम्बर हों ऐसी चीज़ें खाने वाले तो आप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जने को खानी हो तो रोज़ बनाने में भी थोड़ा सा आलस आता है। तो इसे मैंने 3 दिन चलाया। एक दिन शाम को, एक दिन सुबह, फिर दूसरे दिन सुबह। तो देख सकते हैं इसको मैंने इसमें मिला दिया था, और इसको थोड़ा गर्म कर लिया था, मतलब थोड़ी खदक आने लग गई। तो ये गाढ़ी थी, तो मेरे को थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें गर्म पानी पहले से ही करके रखा था। तो मैंने इसमें गर्म पानी डालता था, जिससे कि इसमें कच्चापन ना आए। और इसको थोड़ी देर के लिए उबाल लेते हैं। और अभी कलर देखना आप लोग, कितना अच्छा कलर आया था इसका। ग्रीन ग्रीन कलरफुल वेजिटेबल सी दिख रही थी इसमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में। तो देखिए
है ना। तो ये हो गई थी रेडी। यहाँ पे मैंने अपने लिए ले ली थी और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा देसी घी। तो बस क्या ही कहने, ये है हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसके बाद अनहेल्दी भी हो गया था समोसा खा के, तो हो जाता है कभी कभी। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, तो प्रीति भी आ गई थी और ये हमारी छुटंकी भी आ गई थी। तो ये कुछ इस तरीक़े की हरकत कर रही थी, यहाँ पे खेल रही थी बाल्टी से। और अभी मैं फिर आप लोगों से इससे मिलवाऊंगी, इसकी बातें सुनिएगा। हमारी परी बहुत ही क्यूट लगती है और इसकी आंखें तो क्या ही कहने। बस जो इसकी एक बार आंखें देख लेता है वो एक बार ज़रूरी पूछता है कि इसकी आंखें ऐसी ही हैं क्या, इसकी आंखें ऐसी ही हैं क्या। सच में। तो अभी देखो मिलवाती हूँ मैं भी आप लोगों से। देखो गाइस, तो कौन आया हमारे घर पे? ये कौन है? नाम बताओ अपना। नहीं, और दूसरा नाम बताओ। जोर से बोलो जरा, जोर से। मान्या ठाकुर। और पापा का क्या नाम है? पूरा नाम बोलो। पापा का? हाँ, विष्णु ठाकुर। और मम्मी का? मम्मी का प्रीति। प्रीति है मम्मी का नाम? हमें तो पता ही नहीं थी कि प्रीति है। जो रख ला जाओ सिर पे। कौन है? जो परी है। हाँ, हमारी परी रानी की आंखें देखो गाइस, खतरनाक वाली गाइस। देखो इस लड़की की, हमारी नीली नीली आंखें हैं। हमारी परी की कैसी आंखें हैं? नीली नीली। नीली नीली। तो अच्छा चल, तो कुछ कर देख। मेरी सबसे प्यारी बेटी कौन है? गौरी दीदी। गौरी दीदी है? तो नहीं है? नहीं, परी है। कौन है? परी। सबसे प्यारी बेटी कौन है? गौरी दीदी। गौरी दीदी। नहीं, परी भी है। परी भी है। गौरी भी है। परी भी है। परी भी है। परी भी है। परी भी है ना। अब बुआ किसकी है? बुआ किसकी है? हाँ। हैं? माई। बुआ किसकी है? मैं। परी की। और कोई नहीं। और कोई की नहीं है? और कोई की नहीं है? कोई की नहीं है। मौसम हो रहा है खतरनाक वाला। देखो मेरे बाल गीले हैं अभी, हवा चल रही है। हम जा रहे हैं नीचे। मेरी देखो कटिंग काफ़ी पुरानी होगी, लेकिन जब बाल धोती हूँ जब ही दिखती है ये। चलो तो। क्या खा रही है परी? समोसा। क्या खा रही है परी? परी क्या खा रही है? कहाँ? गर्मी में? इसमें परी खाएगी। ऐसे ऐसे तो बढ़िया लगा सही में। गैस वैस रख के ले जाओ। कैसे है? अच्छी है भाई। तो आज आ रही है समोसा पार्टी हैं, स्पेशल संडे। पकौड़ी मार के आई कर पकौड़ी मैं दूंगा। टमाटर डालूं जी? का? मीठी चटनी। हाँ, मीठी चटनी डाल दो थोड़ी सी। नहीं, टमाटर तो बढ़िया है। का है वो? गरम है। बस बस बस। एक टुकड़ा मिला बस पनीर को। तो एक ही मिला था नाम एक एक तो मिलेगा। हम्म। एक ही डालता है वो।
अभी है शाम का टाइम, मतलब काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे जो कपड़े, लेकिन आज ये है कि थोड़ी देर के इतनी धूप निकल आई थी कि मैंने इनको उलट पुलट करके सारे कपड़ों को सुखा लिया था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन तो धूप का नामो निशान भी नहीं आया बिल्कुल भी। बाकी सारे कपड़ों को मैंने तय लगा के रख दिया था उनकी जगह पे। ये टॉवल हैं और इनको मैं रख दूँगी अलग, क्योंकि इनको अलग रखती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं सुबह के अभी 6:30। और मैं अभी दूध लेके आई हूँ। इधर मेरी चाय बन रही है। और गौरी को आज जाना नहीं था तो थोड़ा सा मैं 1 घंटे लेट ही जगी। मैं जग गई थी 6:45 बज रहे थे। 6:45 जग गई थी मैं। ये क्या मेरी फुंसी सी हो गई यहाँ पर रात रात में। मैं कह रही थी दर्द कैसे हो रहा है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ घर की सबसे पहले क्लीनिंग, क्योंकि शायद हो सकता है आज से मिस्त्री आ जाएं तो उससे पहले मुझे घर की क्लीनिंग करनी होगी। गंदा तो होना है, माल चढ़ेगा ऊपर, लेकिन साफ़ सफाई तो सुबह सुबह की घर की करना ज़रूरी है ना, तो इस वजह से। तो चलिए चाय पी लेते हैं और करते हैं आज से एक और नए ब्लॉग की शुरुआत, मतलब दूसरे मॉर्निंग से वीडियो की स्टार्टिंग। और सर्दी बहुत तो यहाँ पे मैं लग गई थी सबसे पहले घर की साफ़ सफाई में। तो मैंने इसको बेड को खिसका के, इसमें बहुत वजन है, अकेले खिसकाना इसको बहुत मुश्किल होता है, तो इसको खिसका के इसके नीचे से झाड़ू लगाई। 2-4 दिन में इस तरीके से लगा लेनी चाहिए, जिससे कि इन चीज़ों के नीचे भी साफ़ सफाई रहती है। बाकी सारे घर में लगाऊंगी मैं झाड़ू और फिर लगाऊंगी पोछा। तो बस सबका यही रूटीन रहता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन बेटी की छुट्टी होती है उस दिन मैं पहले घर की साफ़ सफाई करके नहा लेती हूँ, और जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन साफ़ सफाई बाद में होती है, सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मतलब पहले यही काम करना है यही काम करना है। मेरे हिसाब से पहले जो घर के हमारे मेंबर हैं उनको टाइम टेबल से भेजना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि सर्दियाँ हैं तो इतनी जल्दी हम नहा भी नहीं सकते। मेरे से तो मैं नहा भी लूँ लेकिन मेरे को बॉडी में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है जल्दी नहाना। तो लेकिन इतना लेट भी नहीं नहाती हूँ मैं, पर ये है कि जिस दिन स्कूल नहीं रहता है उस दिन मैं पहले घर की साफ़ सफाई करके फिर नहाती हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ों अच्छे से मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल, क्योंकि मुझे पोंछा लगाना था साथ के साथ कोई, तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, दोबारा नहीं लगाऊंगी इसके बाद, इस वजह से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सीढ़ियों पे सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद। और इसके बाद पता नहीं क्यों कैमरा ही नहीं चालू हुआ था नीचे, मेरे को दिखाई नहीं, बाद में जब मैंने देखा पता नहीं कैसे बंद हो गया। तो सारे घर में झाड़ू भी लगा दी, डस्टिंग भी कर दी। अब यहाँ पे लास्ट रहता है मेरा डस्टिंग का, इसका वाश बेसन का काम। तो अभी इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वाश बेसन मेरा एकदम क्लीन ही रहता है, बिल्कुल वाइट है, तो डेली साफ़ करना पड़ता है। घर में मेंबर कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी हर समय हमें क्लीन ही दिखनी चाहिए। तो लेकिन और पानी इतना ठंडा आ रहा है क्योंकि और पानी ना टंकी में ख़त्म होता नहीं है जल्दी से, तो फिर ठंडे पानी में ही काम करना भी पड़ता है। और जैसे कि मैं चलाती थोड़ा सा हूँ, लेकिन जिस दिन वॉशिंग मशीन लगती है उस दिन तो पानी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन जिस दिन वॉशिंग मशीन नहीं लगती उस दिन पानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद लगा लेते हैं पोंछा। और इधर चल रहे थे भजन, और गौरी अभी सोई हुई थी तो उसको मैंने जगाया नहीं था, इतनी जल्दी बच्चे जग के करे भी क्या, रात को लेट सोती है वो। जिस दिन स्कूल नहीं होता उस दिन मैं फिर रात को लेट तक पढ़ती है, और फिर मैं सुबह जल्दी में जगाती भी नहीं हूँ। तो सारे घर में पोंछा लगा लेंगे, और घर में पोंछा वगैरह लगने के बाद तो घर की कुछ रौनक ही अलग होती है। हालांकि मेरा घर इतना गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। हाँ, कभी जैसे कि ज़्यादा ही वो है तो मैं एक आध दिन स्किप भी कर देती हूँ, है ना। तो बस अभी लगा लेते हैं पोंछा। और फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, मतलब इस वाले ब्लॉग में मैंने ऐड नहीं किया है।
वो मैं फिर मैंने स्टार्टिंग करी थी इसके बाद दूसरे ब्लॉग की। तो इससे आगे का वीडियो जो है वो आपको आगे की वीडियो उसमें ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो बस मैंने ये वाली जो चप्पल हैं जो मैं पहनती हूँ, वो मैं ये जो पायदान है बाथरूम वाला, मैं इस पे पहन के नहीं चढ़ती हूँ, क्योंकि यही चप्पल है मैं किचन में भी लेके जाती हूँ। इस वजह से तो मैंने उनको उतार दिया था। आप लोग कोई कमेंट करे, इस वजह से मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ से पोंछा लगा के चलेंगे बाहर, सीढ़ियों पर भी लगा दूँगी मैं। और आज मैंने बाहर भी पोंछा ही लगाया था, धुला नहीं था, क्योंकि आज स्कूटी घर पे आई नहीं थी, इस वजह से। तो चलिए अब आ जाते हैं बाहर। जहाँ पे स्कूटी अगर रहती है तो मैं पहले धुलती हूँ, थोड़े से पानी से चाय पहले धो लूँ। तो एक दिन पहले स्कूटी मतलब मम्मी के घर पे भैया ले गया था स्कूटी, तो पहले अभी यहाँ पे मैं पोंछा ही लगा दूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी एंड कर दूँगी यहाँ पे। तो आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।